नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने वचन पत्र को आज जारी कर दिया है। इस वचन पत्र में कांग्रेस ने सरकारी कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम पर जोर दिया है। अब इस ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के कांग्रेस का मानना है कि उसे इसका फायदा हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में मिला है, और क्योंकि मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी हैं तो ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को मिल सकता है। आपको बता दें कि वैसे भी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के मध्य प्रदेश के जो कर्मचारी संगठन है वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर के वो समय समय पे प्रदर्शन भी करते रहते हैं, और उनकी सबसे बड़ी मांग ये है कि जो नई पेंशन पॉलिसी है उसके तहत उनका नुकसान ज़्यादा हो रहा है, और इसीलिए ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, जिससे जो उनके सेविंग हो रही थी, उनकी जो बचत हो रही थी, वो सही मायनों में उन्हें मिल सके। नई पेंशन स्कीम में कई विसंगतियां हैं, जिसे लेकर के जो सरकारी कर्मचारी हैं वो समय समय पे अपनी बात सामने रखने के लिए प्रदर्शन करते रहते हैं। अब कांग्रेस ने यदि ओल्ड पेंशन स्कीम पर दांव चला है तो इसके मायने क्या है वो हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आपको बताएं कि सरकारी कर्मचारियों की संख्या जो है वो लाखों में है, और ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक होता है। एक तरफ कांग्रेस जहां ओल्ड पेंशन स्कीम का दांव चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शिवराज सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ा करके उनको अपने पाले में करने की भरसक कोशिश की है। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए अगर छुट्टी का प्रावधान हो या फिर सरकारी कर्मचारियों के लिए तमाम भत्ते हों, उसमें बढ़ोतरी करके शिवराज सरकार ने एक तरफ सरकारी कर्मचारियों को अपने पाले में करने की कोशिश की है, तो वहीं ओल्ड पेंशन स्कीम के जरिए कांग्रेस अब चाहती है कि सरकारी कर्मचारियों का वोट उसे मिले। और क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम पे दांव चलकर कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में सत्ता पहले ही हासिल कर ली है, तो कांग्रेस ये मान के चल रही है कि मध्य प्रदेश में भी ओल्ड पेंशन स्कीम को यदि वो लागू करती है और ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के जनता के बीच जाएगी, सरकारी कर्मचारियों के बीच जाएगी, तो जाहिर सी बात है इसका एक पोटेंशियल फीडबैक जो है वो कांग्रेस को मिल सकता है, और आने वाले समय में कांग्रेस के लिए ये सरकारी कर्मचारी एक बड़ा वोट बैंक साबित हो सकते हैं। हालांकि अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारी फिलहाल अगर हम वोटिंग पैटर्न के हिसाब से देखें तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ज़्यादा खड़े हुए दिखता है। लेकिन जिस तरीके से ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कर्मचारी संगठन लामबद्ध है और वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, देश भर में अगर देखा जाए तो 10 करोड़ से ज़्यादा संख्या है ऐसे सरकारी कर्मचारियों की जो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर लगातार सत्तारूढ़ दल पर हमलावर हैं और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में मध्य प्रदेश में चुनावी वादों के बीच कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बात कहकर सरकारी कर्मचारियों की इस वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर ली है। लाखों की संख्या में सरकारी कर्मचारी कहीं ना कहीं ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग को लेकर के सरकार से लगातार मांग तो कर ही रहे हैं, लेकिन इस बीच में अब क्योंकि कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम का दांव चल दिया है, तो माना जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ओल्ड पेंशन स्कीम का ये दांव एक बड़ा दांव सरकारी कर्मचारियों के वोट बैंक के लिहाज से हो सकता है।